स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट अकेडमी क्लासेस पे। हमने आपके लिए क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन। हमने इसके पहले वाले वीडियोस में पार्ट 1 अपना कवर कर चुका था। ठीक है, हमारा ये पार्ट 2 रहेगा। हमने पार्ट 1 बना चुका है, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसमें हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ टाइप, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। ठीक है, कि अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात बता दूँ, आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सबसे पहला आपका पहले इक्वेशन टाइप समझने से पहले हम पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। दिया है हमारा कंकाली समीकरण, ये भी क्या है, रासायनिक समीकरण का ही नाम है। अब जब हम देखिए, पहले इसको देख लीजिए। ये आपका मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो अभी हमको ये समझना है कि हमने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ क्या लिखा, मैग्नीशियम, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम इसको वर्ड में लिखे हैं। अगर हम इसको नाम में लिखें मैग्नीशियम ऐसे करके लिखते चले जाएं तो लंबा पड़ जाएगा। तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पे, फिर इसी को जब हम सिंबल्स में लिख देते हैं, जब ऐसे सिंबल में लिख देंगे तब हम इसे कहेंगे कंकाली समीकरण, यानी स्केलेटल इक्वेशन। चलिए यही होता है। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन में कुछ नहीं होता है, बस आपको पूरे नाम की जगह यही वर्ड्स लिखने रहते हैं। जैसे मैग्नीशियम का Mg होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का Mg होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, फिर नाइट्रोजन का N2 होता है। ऐसे सिंबल्स होते हैं ना, 9th में आप पढ़े होंगे। तो यही सिंबल्स जब प्रयोग किए जाते हैं अभिक्रियाओं में तो उसे बोला जाता है कंकाली अभिक्रिया। ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित करते हैं। देखिए लिखा है आपका मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी जो ये मास ऑफ प्रोडक्ट है ये इन दोनों के मास के क्या हो, इक्वल हो। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी अभिकारक के जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो किसके बराबर होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के। ठीक है, इधर आपका प्रोडक्ट यानी उत्पाद होता है और एरो के इस साइड क्या होता है आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक। और ये जो एरो होता है ये दर्शाता है क्या, एरो जो ऐसे रहता है वो दर्शाता है कि अभिक्रिया हो रही है। किस तरफ हो रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम किस में बदल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ये एरो दर्शाता है। ठीक है, फिर नेवर चेंज सब्सक्रिप्ट एग्जाम्पल H2Cl। ठीक है, कहने का मतलब है हम इसे चेंज नहीं कर सकते, यानी ये बन गया है तो फिर हम इसको इसमें बदल नहीं सकते। कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ये कुछ आपकी अभिक्रियाएं दी हैं जिसको क्या किया, इक्वेशन को बैलेंस किया है। जैसे मेथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है और ये आपका वाटर निकला है। फिर आगे यही अभिक्रिया है आपका, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आपका ये बनाया है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। ये सब आपकी क्या है, बैलेंस इक्वेशन है। देख लीजिएगा बैलेंस है सब में। ठीक है, एक को उठा लीजिए। जैसे यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं, कार्बन यहाँ 4 दूनी 8 है। फिर यहाँ कार्बन देखिए 8, यहाँ कार्बन है 8 है ना, यहाँ 8 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ 8 कार्बन है, यानी कार्बन दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 10, ये 10 दूना 20, हाइड्रोजन यहाँ देखिए 10 दूना 20। ठीक है, यानी हाइड्रोजन भी इक्वल है। कहने का मतलब है मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, यही क्या कहलाता है, बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन करने का ये इजी ट्रिक है कि इधर का जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, इधर वाले सबके मास के। ठीक है, तो एक एक को आप उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्थाओं के हम क्या कर सकते हैं, सिंबल कैसे लिख सकते हैं। तो आप स्टेट्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि स्टेट्स 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और क्या, गैसियस फॉर्म, ये 3 हो गए। फिर एक आता है आपका एक्वस। ठीक है, AQ को इससे सिंबल से डिनोट किया जाता है। एक्वस कहने का मतलब है ये क्या होगा, घुलनशील होगा। ठीक है, यानी जल टाइप में होगा कुछ। तो इसमें देखिए जैसे आपका ये आयरन है Fe, ये क्या सॉलिड है। फिर पानी आपका क्या है यहाँ पे गैस फॉर्म में, यानी उबल रहा है। तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe3O4 में, और ये बन रहा है आपका सॉलिड, और ये आपका H2 गैस निकल रहा है। यानी कहने का मतलब है आप इसको गैस में, जो गैस फॉर्म में रहेगा उसको G से, फिर सॉलिड वाले को S से, फिर गैस वाले को G से, सॉलिड वाले को S से, और लिक्विड वाले को L से। देखिए यहाँ CH3OH क्या बना है, लिक्विड। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। यही कहने का मतलब है। ठीक है,
और जो एरो होता है, एरो के ऊपर क्या लिखते हैं आप? उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट लिखते हैं। देखिए यहाँ कैटालिस्ट है आपका, यानी उत्प्रेरक को आप कहाँ लिखेंगे? इस एरो के ऊपर। ठीक है, आपको यही समझना है कि एरो के ऊपर आपका क्या लिखा था? कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक लिखा था है। चलिए आगे देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। अब आपका आता है टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन मतलब होता है आपस में मिलना, जैसे ए है बी है, ये आपस में किसका निर्माण करेंगे? ए बी का। ठीक है, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए रुक जाइए, पहला है दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट का निर्माण करें तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी दो रिएक्टेंट आप करेंगे, दो अभिकारक आपस में मिलकर किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कराएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये पानी के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहा है? CaOH का ट्वाइस बना रहा है, जो एक्वस है इसका स्टेट, फिर हीट जनरेट कर रहा है। यानी कहने का मतलब है इन दोनों क्या होगा? आपस में मिल गए। ये कैसी अभिक्रिया हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब बर्निंग ऑफ कोल देख लीजिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से क्या होता है? आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कोयला को जलाने पे ऐसे ही होता है। ठीक है, कोयले को लिखते हैं कार्बन से और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, अब फर्मेंटेशन ऑफ वाटर देख लीजिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फर्मेंटेशन भी बता देंगे आपको। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन गैस आपका ऑक्सीजन से मिलकर किसका निर्माण करता है? H2O यानी पानी का। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? वाटर का। ठीक है, फिर देख लेते हैं आपका, ये आपका पहला रिएक्शन है टाइप का, जिसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें बस दो टर्म याद रखिएगा, जैसे आपका ए है और बी है, ये दोनों क्या है? आपके रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है, और इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण होगा? इन दोनों के मिलने से आपका निर्माण होगा प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यानी इन दोनों के मिलने से, मिलने को क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। और जब मिलके अभिक्रियाएं में परिवर्तित हो जाएंगी तो उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल याद रखिएगा एक एक। ठीक है, अब आपका बात आता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्जोथर्मिक देख लीजिए, ऊष्मा छेपी। इसमें क्या होगा? बस देखिए, ऊष्मा छेपी कहने का मतलब होता है ऊष्मा बाहर जनरेट होगी। एक्जोथर्मिक, एक्जो मतलब होता है बाहर, थर्मिक मतलब ऊष्मा। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो? हीट बाहर निकले, उसे क्या बोलेंगे? एक्जोथर्मिक। जैसे आपका एक एग्जांपल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को किस में जलाएंगे? पानी के प्रेजेंट में अभिक्रिया कराएंगे तो CaOH का ट्वाइस मिलेगा, प्लस आपका क्या होगा? हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, यानी जब हीट बाहर निकलेगा तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब एक एग्जांपल इसमें दिया, पहला टाइप बर्निंग ऑफ CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का आपको क्या करें? जलाने पे क्या होगा? जैसे CH4 है, मेथेन गैस है आपका, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और आपका क्या होगा? H2O क्या निकलेगा? पानी निकलेगा, और इसी के साथ आपका हीट निकलता है। जब हीट निकलता है यानी ऊष्मा बाहर निकलेगी तो इसे बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है, फिर एक आपका आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन क्रिया में क्या होगा? ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और H2O में, और ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। ये भी क्या कहलाता है? एक प्रकार का एक्जोथर्मिक रिएक्शन। फिर थर्ड है आपका फूड्स डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन, यानी भोजन का पाचन भी क्या कहलाता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं आपका, फिर आगे आ जाता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखिए क्या होगा, इसमें जो दो पदार्थ रहेंगे वो क्या होंगे? छोटे छोटे दो भागों में टूट जाएंगे। जैसे आपका AB कोई मान लीजिए रिएक्टेंट है और ये दो प्रोडक्ट A और B में टूट जाएगा तो इसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोज होगा यानी टूटेगा। ठीक है, यानी टूटने को ही क्या बोलते हैं? डीकम्पोज, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बस इसमें क्या होगा? इसमें आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी किसी चीज़ को तोड़ना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। जैसे देखिए आपका दिया है FeSO4, इसको क्या करेंगे? ये सिंबल आपका है ट्रायंगल टाइप में, इसमें क्या होता है? इसका कहने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, यानी इसको बर्न कर रहे हैं। फिर ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe2O3 प्लस SO4 SO2 और SO3 में, यानी इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी तब ये रिएक्शन होगा। और डिफरेंट टाइप में क्या हो रहा है? टूट रहा है, यानी बड़े से किस में बदल रहा है? छोटे में। इसी को बोलते हैं डीकम्पोजिशन, यानी टूटने की वाली अभिक्रिया। ठीक है, फिर जैसे आपका है CaCO3, ये कार्बोनिल है, और एक किसमें टूट रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी दो छोटे छोटे भागों में टूट रहा है तो इसी को बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आपका आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा है? ये एग्जाम्पल्स है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों
एक और देख लीजिए, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर का निर्माण करते हैं, ये दो किस रेशियो में होते हैं आपसे पूछता है, 2:1 में होते हैं। ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि ये जो आपका होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनता है, तो ये कितने के अनुपात में होता है, कितने के रेशियो में, 2:1, यानी 2 भाग आपका हाइड्रोजन होगा तो 1 भाग आपका क्या होगा, ऑक्सीजन, 1 भाग ऑक्सीजन और 2 भाग हाइड्रोजन। ठीक है, पर हमको यहाँ क्या समझना है, हमको समझना है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन करने का मतलब है एक भाग से कितने भागों में टूटेगा, 2 से 2 या 2 से अधिक भागों में टूटने को ही क्या बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर एक आपका एग्जांपल है AgCl, किस में टूट रहा है, Ag यानी सिल्वर में, Cl2 यानी क्लोरीन में। ठीक है, AgCl2 किस में टूट रहा है, AgCl Ag में और Cl में, यानी 2 भागों में टूट रहा है, इसे ही क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं आपका क्या है, अगला है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होगा, इस अभिक्रिया में आपका ए जो रिएक्टेंट होगा वो BC वाले रिएक्टेंट में से किसी एक पदार्थ को क्या करेगा, बाहर करके अपने उसके स्थान पे रिप्लेस हो जाएगा, यानी उसका स्थान क्या कर लिया, ले लिया, यानी प्लेस क्या करेगा, उसका प्लेस अपने बैठ जाएगा उसके जगह पे, इसे ही बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो ए होगा या तो आपका हाईली रिएक्टिव होगा, या फिर जो ये BC होगा ये आपका लोअर हो, यानी लोअर रिएक्टिव हो, यानी ये कहने का मतलब ये कमज़ोर हो और ये मजबूत हो, तभी तो इसको भगा पाएगा। ठीक है, यानी ए आपका क्या है, बहुत इससे मजबूत है बी से, फिर सॉरी किससे, हाँ बी से, ए जो है आपका किससे मजबूत है, बी से, तो बी को क्या करेगा, भगा देगा, बी को भगा के उसका स्थान ले लेगा, तो इसे ही को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, लिखा है ना ए हाईली रिएक्टिव, यानी ए क्या है, हाईली रिएक्टिव है, यानी उसको भगा देगा। जैसे आपका एक एग्जाम्पल दिया है, Fe है आपका आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको मिलाएंगे तो क्या करेगा, FeSO4 बनाएगा और कॉपर को बाहर भेज देगा। कहने का मतलब यहाँ पे हाईली रिएक्टिव कौन होगा, Fe आपका हाईली रिएक्टिव होगा और कॉपर क्या होगा, लो रिएक्टिव होगा, यानी कॉपर आपका लो रिएक्टिव होगा और आयरन क्या होगा आपका हाईली रिएक्टिव। ठीक है, आयरन ने क्या किया, कॉपर का प्लेस ले लिया, इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आपका। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, इसके बाद हम पार्ट 3 में आपके और भी टाइप को रिएक्शंस को देखेंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 बन गया, ये हमारा पार्ट 3 है, सॉरी पार्ट 3 अभी हम लाएंगे। ठीक है, आगे इसके, चलिए तब तक के मिलते हैं अगले वीडियो में।